वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनोमियल थ्योरम। पॉलिनोमियल्स पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स की भी बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी हुई है जो हमने पिछली बार देखी थी और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पहले हम फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी बातें रिकॉल करेंगे। केवल फंक्शंस को कैसे जोड़ा और घटाया और मल्टीप्लाई किया जाता है ये देखेंगे। हर तरह के फंक्शन को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। जिन फंक्शंस का जो टारगेट होता है, जो उनका को डोमेन होता है, वो अगर रियल नंबर है फॉर एग्जांपल, तो उन्हें जोड़ा घटाया जा सकता है। तो मैं प्रिसाइसली लिख देता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स फिक्स कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्स इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, एक्स में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट है एक्स नॉन एम्प्टी। और मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं। दो फंक्शंस दिए हुए हैं जिनके दोनों का डोमेन एक्स है, सेम डोमेन, और दोनों का जो को डोमेन है, जो टारगेट है, वो रियल नंबर्स है। ठीक है, सो देन वी कैन ऐड दीज टू फंक्शंस एंड मल्टीप्लाई देम एंड सब्ट्रैक्ट देम। सो द एडिशन or the sum of these two functions f and g is defined as the function f plus g। ये नोटेशन है, f plus g नोटेशन है। ये भी एक फंक्शन है फ्रॉम कैपिटल एक्स टू आर। और कैसे डिफाइंड है? इट टेक्स लिटिल एक्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि f plus g of x is fx plus gx for all x। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे पहले तो जोड़ना घटाना सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, फंक्शंस का भी होता है। और हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कैसे जोड़ते हैं दो फंक्शंस को। और जब दो फंक्शंस को जोड़ना है तो पहले ही कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम होना चाहिए और जो उनका टारगेट है वो कोई आर्बिट्ररी चीज़ नहीं हो सकती। वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे जोड़ना घटाना संभव हो, जैसे रैशनल नंबर्स या इंटीजर्स या रियल नंबर्स, या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर ऐसे दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो उनका जो सम है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसका नोटेशन ये है। अच्छा नोटेशन है, यही नोटेशन होना चाहिए। कोई और विचित्र सा नोटेशन ले लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये नोटेशन है। ये एक फंक्शन है फ्रॉम कैपिटल एक्स टू रियल नंबर्स, जो किसी एक एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स को इस नंबर पर भेजता है। अगर लिटिल एक्स हम कैपिटल एक्स में से चुनते हैं तो एफ एक्स भी एक नंबर है, जी एक्स भी एक नंबर है, उनका सम भी एक नंबर है। तो ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन हो गया। और फिर से एक बात जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, पिछली बार भी बोली थी, कि ये जो भाषा है इसको बिल्कुल हमें छोड़ देना चाहिए कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। गड़बड़ चीज़ है ये। एफ एक्स कोई फंक्शन नहीं होता। एफ एक फंक्शन हो सकता है, एक्स उसके डोमेन का कोई सदस्य हो सकता है। एफ एक्स एफ की वैल्यू है एक्स पर। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है और उनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सम ऑफ टू फंक्शंस डिफाइन हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट, या पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज द फंक्शन। नोटेशन ये रहेगी, एंड दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम अगेन कैपिटल एक्स टू आर। और ये करता क्या है? लिटिल एक्स को कंज्यूम करता है और आउटपुट देता है एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स। यहाँ पे भी मुझे लिखना चाहिए था दिस, जब ऐसे लिखा है तो वो फॉर ऑल एक्स ही है, मतलब दिस इज फॉर ऑल लिटिल एक्स। ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट, नेचुरल डेफिनेशन है, आप खुद ही लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी is defined as
the function fg which takes little x to the product of fx and gx। ठीक है, तो बहुत नेचुरल डेफिनेशंस। ऑल राइट, तो बड़ी छोटी सी बात है ये जो आज का मेन मुद्दा है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं आज करेंगे। कि हमारे पास अगर दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है तो इनका और सारी बातें रियल पॉलिनोमियल्स पे हम कर रहे हैं, तो डोमेन भी रियल्स है और टारगेट भी रियल्स है। ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं सबसे पहली चीज़ कि उनका जो सम है वो भी एक पॉलिनोमियल है। ये दोनों फंक्शंस हैं, दोनों रियल वैल्यूड हैं, दोनों का डोमेन सेम है, तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने डिफ़ाइन किया या डिस्कस किया कि दो फंक्शंस को जोड़ा जा सकता है जब उनका डोमेन सेम हो और जब उनका टारगेट भी सेम हो, और मान लेते हैं रियल नंबर्स है फॉर एग्जांपल, तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। हम कह रहे हैं अगर दो पॉलिनोमियल्स को जोड़ेंगे तो एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, कोई और विचित्र फंक्शन नहीं मिल जाएगा। सिमिलरली उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। बहुत ही सरल है ये, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए यहीं पे एक्सरसाइज के तौर पर फिर भी मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ और इसको मैं अच्छे से प्रूव कर दूंगा। तो जो फर्स्ट है प्रूफ ऑफ वन, इसको मैं उदाहरण से समझा देता हूँ, इसको फॉर्मली प्रूव करने में कोई गुण नहीं है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि f इज़ दिस पॉलिनोमियल, f इज़ द पॉलिनोमियल विच टेक्स fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 फॉर ऑल x। मान लेते हैं f ऐसा है और g कुछ और है, समथिंग लाइक 5 या whatever 13x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 23 for all x, for all real number x of course। तो f plus g क्या होगा, fx plus gx is for any real number x, fx plus gx क्या है 13x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। क्यों हो रहा है माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, उसको इससे जोड़ेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह से बाकी की चीज़ें, यहाँ मिलेगा 12x, यहाँ मिलेगा 30। 12x क्यों आ रहा है, क्योंकि 17x माइनस 5x इज 12x और 23 प्लस 7 इज 30। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज दिस फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए ये ट्रू है। देन दैट्स इट। ये जो रीजनिंग, यहाँ रीजनिंग तो हमने कुछ नहीं करी, पर ये जो ऑब्जर्वेशन है यही सेम चीज़ आपको जनरल में एफ इज सम आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल, जी सम आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल, आप ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं कि एफ प्लस जी भी पॉलिनोमियल होगा, जो यहाँ से स्पष्ट होना चाहिए अपने आप ही। और जो वन प्राइम है, जो इसका सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, वो एक्सरसाइज, क्योंकि एकदम सिमिलर है। प्रोडक्ट को मैं ठीक से प्रूव कर देता हूँ। तो f एक पॉलिनोमियल है, तो हम मान सकते हैं कि f हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, तो m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड a 0 से लेकर के a m तक रियल नंबर्स हैं हमारे पास, सच दैट fx इज दिस फॉर ऑल x, राइट। अगर f एक पॉलिनोमियल है तो ऐसे हमें नंबर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली g एक पॉलिनोमियल है तो हमें ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे। gx is this sum, right? And now the product, जो f और g का प्रोडक्ट है, f और g फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट x पे क्या वैल्यू लेता है, x पे वैल्यू लेता है fx टाइम्स gx बाय डेफिनेशन। बट fx टाइम्स gx है क्या, ये प्रोडक्ट है, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, विच इज इक्वल टू, तो जैसे हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं यूजुअल अलजेब्रा में, वही करने वाले हैं। इसका जो rth टर्म है वो इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा और सम हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू समेशन, ये चीज़ है, विच इज इक्वल टू
तो ये नोट कीजिए, AR और BS का प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है। बेसिकली समेशन को हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज R तो S पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये वाला हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये AR और BS प्रोडक्ट होकर के ARBS बन गया, और x टू द पावर R और x टू द पावर x टू द पावर S प्रोडक्ट होकर के ये बन गया। तो ये जो सम था वो ये सम है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब नोट दैट दिस एज अ फंक्शन ऑफ x, अगेन दिस इज जस्ट सम रियल नंबर, बट बोलने का जो आशा है वो समझिए कि अगर वो फंक्शन कंसिडर करें जो x को इस वैल्यू पे ले जाता है, वो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। क्लियरली पॉलिनॉमियल फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको क्लियरली ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पार्ट एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और हमने सम किया हुआ है उनको, और अभी हम देख चुके हैं कि सम ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शन इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। सो दैट्स इट। सो दैट शोज दैट दिस इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। ओके, सो बहुत सरल सी बातें, इसमें ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, पर ठीक है, कोई बुराई नहीं है। And with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.